हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों में फ़ीवर के बारे में। जब बच्चों को फ़ीवर होता है तब हम उनका ध्यान कैसे रखें, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हमें उनका ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आजकल वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, वेदर चेंज हो रहा है या फिर मॉस्किटो बाइट की वजह से बहुत सारे बच्चों में फ़ीवर हो रहा है। तो इस टाइम बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों को ज़्यादातर घर में ही रखें। अगर हम बात करें वायरल फ़ीवर की, तो वायरल फ़ीवर जो होता है वो अपनी साइकिल पूरी करने के बाद ही जाता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कम से कम 5 से 6 दिन की वायरल फ़ीवर की जो साइकिल होती है वो पूरी करने के बाद ही फ़ीवर कम होगा या फिर फ़ीवर जाएगा। तो आपको 5 से 6 दिन बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको बच्चे का टेम्परेचर लगातार चेक करते रहना चाहिए। हमेशा 2 घंटे के बाद बच्चे का टेम्परेचर चेक करें, उसको कहीं पे मॉनिटर करके उसको लिख लें, जिससे कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर को बता पाएँ कि बच्चे को इस टाइम पे फ़ीवर बढ़ रहा है या इस टाइम पे कम हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों का टेम्परेचर होना कितना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टेम्परेचर हमेशा राइज रहता है। आप ये मान के चलिए कि जो बच्चों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98 से 99 के बीच में होता है। अगर इससे ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, तब आप समझ जाइए कि बच्चे को फ़ीवर हो रहा है। अगर बच्चे को टेम्परेचर 100 लगातार 100 रह रहा है या 100 से 102 या 103 हो रहा है, तब आपको उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसर्न करिए। मोस्टली डॉक्टर छोटे बच्चों को पैरासीटामॉल या क्रोसिन ही देते हैं फ़ीवर के लिए, लेकिन डोजेज़ बहुत मायने रखती हैं। अगर डोज में अगर आप उसको कम देंगे या थोड़ा ज़्यादा देंगे तो बच्चे का फ़ीवर नहीं उतरेगा। तो डोज आपको सही डॉक्टर ही बता सकता है, और डोज बच्चे की जो होती है उसके वेट और एज के अकॉर्डिंग होती है, जो कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हमेशा ठीक डोज दें बच्चे को, तभी फ़ीवर उतरेगा, नहीं तो फ़ीवर नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे डोज का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ीवर में बच्चे को नहलाना है या नहीं नहलाना है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर बच्चे का फ़ीवर कम है तो आप उसको एक क्विक बाथ दे सकती हैं। उसको आप गर्म पानी, जो थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है, उसमें आप उसको बाथ दीजिए, उससे उसको बहुत रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर फ़ीवर बच्चे का ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि बच्चा अनईजी फील कर रहा है, बच्चे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, तब आपको इसे बाथ देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ स्पंज कर सकते। स्पंज का मतलब होता है, आप अपने पास थोड़ा सा गुनगुना पानी रखिए, उसमें आप कोई भी बहुत सॉफ्ट टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा जो कॉटन का रहता है उसको अच्छे से भिगो लीजिए और फिर धीरे धीरे करके बच्चे की पूरी बॉडी को पोंछ दीजिए। उससे बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होगा, जो उसका टेम्परेचर होगा वो भी डाउन होगा। बाथ देते टाइम आपको 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि एक तो आप जैसे ही उसको बाथ दें, वहाँ पे आप इंश्योर कर लें कि कोई फ़ैन ना चल रहा हो। जब तक बच्चे को आप अच्छे से कपड़े पहना ना दें, उसको हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी फ़ैन वगैरह की। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जो रूम टेम्परेचर हो, जब हम बच्चे को नहला के रूम में ले जाते हैं तो वहाँ भी आपका रूम जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होना चाहिए। अगर गर्मियों के दिन हैं और आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को फ़ीवर है तो हम उसको गर्मी लगने दें या फिर उसको हम गर्म जगह में रखें। हमें उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, नहीं तो बच्चा फिर बहुत अनईजी फील करता है। एक तो उसका बॉडी भी हीट हो रहा होता है, ऊपर से हम उसको गर्म रखना चाहते हैं या हम उसको बहुत सारी कपड़े पहना देते हैं, हम उसको ठंडे माहौल में नहीं ले जाना चाहते हैं कि उसको ठंड लग जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, बस ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को पसीना ना आए, जहाँ पे उसे गर्मी ना लगे। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कि है हमें हाइड्रेशन। बच्चे का हमें हाइड्रेशन बहुत मेंटेन करना है, क्योंकि जब बॉडी हीट करती है तो उसे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप बच्चे को हमेशा हाइड्रेट रखें, जिससे कि आप उसको पानी पिला सकती हैं, आप उसको नारियल पानी पिला सकती हैं, आप उसको दाल का पानी पिला सकती हैं, आप उसको छाछ पिला सकती हैं। आप इस तरीके की चीज़ें बच्चे को दे सकती हैं, जिससे कि बच्चा हाइड्रेट रहेगा, उसकी बॉडी जो है वो ड्राई नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो है बच्चे को रेस्ट, अच्छे से रेस्ट देना है। बच्चे अच्छे से रेस्ट करेगा तो उसका फ़ीवर जल्दी सही होगा। अगर बच्चे को आपकी गोद में लेटना पसंद है तो आप उसको गोद में रखिए, बच्चे को बेड पे लेटना पसंद है तो आप उसको बेड पे लिटालिए। जैसे भी हो बच्चे को पसंद, आप उसको उस तरीके से रेस्ट दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, बच्चा सो रहा है तो उसको सोने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। जब बच्चे को फ़ीवर होता है तो मदर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ़ीवर एक आउटपुट है, ये
दिखाने का कि जो भी बॉडी पे अटैक किया है वायरस ने वो उससे लड़ रही है, बस उसी के लिए, और बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है इससे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले, एक टाइम के बाद फीवर उतर जाता है अगर वो वायरल फीवर है। लेकिन हमेशा डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें जिससे कि डॉक्टर को आप बता पाएँ कि बच्चे का फीवर कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। शुरू में जो फीवर की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे फीवर उतरने लग जाता है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखती है कि फीवर जो, अगर बच्चा के फीवर उतर रहा है तो वो कितना एक्टिव रह रहा है। अगर बच्चा फीवर उतरने के बाद भी लेजी रह रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। सो आई होप कि मैंने सारे जो आपके क्वेश्चन थे वो इसमें कवर कर दिए हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।